इस समय 5 राज्यों के चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है और इस एग्जिट पोल के अनुसार 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वहाँ का जो विपक्ष है वो अब इस एग्जिट पोल को नकार रहा है, यानी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र थी और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ प्रमुख विपक्षी पार्टी में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनने जा रही है। राम गोपाल गौतम जो कि समाजवादी पार्टी से आपको बताएं वो महासचिव है, वो कह रहे हैं कि ईवीएम का ध्यान रखना है, सरकार तो हमारी ही बनेगी, ईवीएम में यदि गड़बड़ी नहीं हुई तो सरकार हमारी। इसी तरह से आपको बता दूं, उन्हीं के साथ जो कि भाजपा छोड़ करके 2002 में उन्होंने 2002 में अपनी पार्टी उन्होंने बनाई थी, बसपा छोड़कर गए थे। अब वो भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे 2017 में, अभी वो चले गए समाजवादी में। वो हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाई थी, और वो भी यही कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी यदि नहीं हुई तो सरकार हमारी बनने जाएगी। और वो भी दावा कर रहे हैं कि 300 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। तो मतलब ये है कि कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो अपनी हार स्वीकार नहीं करने को तैयार है और ईवीएम का सवाल उठाना शुरू कर दिया है, ताकि 10 मार्च को वो ये कह सकें कि साहब हमारी सरकार तो बन रही थी लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की। अभी आप देखिए इसमें वो लोग भी कूदे हैं, राकेश टिकैत टाइप के लोग, जिन्होंने ये शायद टेंडर लिया था, ठेका लिया था कि हम समाजवादियों की सरकार बनवाएंगे, गन्ना किसानों को ये जो है भड़काएंगे और उनको ये कोशिश करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी को सरकार दें। लेकिन उनके भी सारे तिगड़म फेल होते दिख रहे हैं। और अब आरएलडी के जयंत चौधरी, जिन्होंने ये शायद सोचा था कि जाट वोट जो है सारी उनको मिलेंगी, और वो एक ऐसे घराने से आते हैं जो सबका मान रखने वाले लोग, वो आरएलडी के जयंत चौधरी ने सोचा था कि वो एक ऐसे घराने से हैं जिनके दादाजी कभी जाटों के सरमौर कहा जाते थे, और वो ये माना जाते थे कि चौधरी चरण सिंह जी जो कि अब उनके दादाजी थे, उनके नाम पर उनको वोट मिलेगी। लेकिन उनका भी चमत्कार नहीं चला, क्योंकि लोगों का ये समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश का यदि विकास करना है, उत्तर प्रदेश में यदि सुख और शांति रखनी है, तो समाजवादी सरकार को दूर ही रखना है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। और इसलिए सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। आपको बता दूं कि ये जितने लोग हैं इन्होंने कोशिश भले ही की हो, लेकिन आपको बताऊं इनकी कोशिशें, षड्यंत्र सब विफल हुए हैं। ये जितने लोग आज ईवीएम की बात कर रहे हैं, ये सर्वे छोड़ दो कि सर्वे टीवी पे क्या आया है, ये जमीनी स्तर पे अगर गए हों, इन्होंने अगर देखा हो कि जनता का मूड क्या है, तो इनको समझ में आता। आरएलडी के जयंत चौधरी जी, आप बात कर रहे हो कि आपने किसी को सर्वे करते हुए बूथ पे तो देखा ही नहीं। भाई आप निकलते कितना हो? आप जाटों के नेता कहलाने के लिए लोगों के बीच, चुनाव के बीच गए, लेकिन चुनाव से पहले कितना गए और मुद्दा क्या था? मुद्दा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था जो कैराना, मुद्दा था मुजफ्फरनगर के दंगे, मुद्दा था लूटपाट, मुद्दा था बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़। और आप किसके साथ चले गए? जो इन दंगों के लिए दोषी है, जो जाटों के बच्चों को जेल में भेजने के लिए दोषी है, जो जाटों के हत्या के लिए दोषी है। तो फिर आप जरा जाटों के बीच बैठते तो आपको पता लगता। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जितने नैरेटिव सेट इन जाति के ठेकेदारों ने लगाने की कोशिश की, जयंत चौधरी जी ने ये पूरा एक दावा किया, और ये अखिलेश को भी लगा कि जाट वोट के ठेकेदार हैं जयंत चौधरी, जिधर ये चाहेंगे इनको वोट मिलेगी सारे जाटों की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपको बता रहा हूं, आंकड़े हैं, और 10 तारीख में ज्यादा घंटे नहीं बचे हैं। ये आंकड़े पक्के हैं कि लगभग 40 से 45% जाटों का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। 60% जरूर आरएलडी या और इधर उधर गए हैं, लेकिन 40 से 45 से
ऊपर ऊपर परसेंटेज ये कहता है कि ये परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो ये पहले से रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी का एक मान वो जयंत चौधरी के काम के कारण नहीं है, उनके दादाजी के कारण है। उनके दादाजी ने जो किसानों के लिए काम किया था, जो देश के लिए काम किया था, जो जाट बिरादरी के लिए काम किया था, वाकई में वो एक नेता थे। और उसकी जो छवि है वो आज भी बुजुर्गों पर, खाप पर, पंचायतों पर है। उसके नाम पर वोट मिल रहा है। जयंत चौधरी का व्यक्तिगत रूप से यदि काम देखें तो वो किसी जाट के साथ मुसीबत के समय में खड़े हुए हो, ऐसा इतिहास नहीं है। इसी तरह मैं बात करूं, सुहेल देव पार्टी जो बनाई है ओम प्रकाश राजभर जी ने, वो ठेका ले रहे थे। वो कह रहे थे कि सुहेल देव समाज सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि SC, ST, OBC ये जो वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 45 से 50% इस समाज ने वोट किया है। और ओम प्रकाश राजभर जी इसी वजह से अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को नेवला बता रहे थे और वो कह रहे कि मैं सांप हूं, बीजेपी को खत्म कर दूंगा। ठेकेदार बन रहे थे, SC समाज का ठेकेदार बन रहे थे वो। ये दलित वोट तो मेरे ही साथ आएगा, ये दलित वोट तो योगी जी से नाराज है। लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं और मैं बता दूं आपको, जो लोग ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो ब्राह्मणों के लीडर आए थे निकल करके, चाहे वो कोई ठाकुरों में से दुष्प्रचार करने में लगे थे योगी के विरोध में, फिर चाहे वो SC, ST थे, कुछ नहीं चला। यहां पर केवल योगी जी का जादू चला, योगी जी का काम, मोदी जी के काम, उनको लोगों ने वोट किया। और आपको बता दूं, जो आंकड़े हैं, ब्राह्मणों का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि ब्राह्मण योगी जी से नाराज हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पे नकली ID बना करके खूब दुष्प्रचार करने की कोशिश की। लेकिन आज मैं बता दूं, जो आंकड़े आए हैं, 65 से 70% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इसी तरह राजपूतों ने 71 से 75% वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जाटव जाति जो है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने 35 से 40% लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। इसी तरह शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 45 से 50% शेड्यूल कास्टों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। यहां आपको एक और बात बता दूं, जहां मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं, यह इतिहास है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोट करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो बसपा का कोर वोटर है। इसी तरह मुसलमान, मुस्लिमों पर चाहे तो ओवैसी अपना दावा ठोक रहे थे कि हम ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, और अखिलेश के साथ तो सत्ता का सुख भोगा है समाजवादियों ने MY फैक्टर बताकर। लेकिन अब ये MY फैक्टर का भ्रम टूटने वाला है। उत्तर प्रदेश इतिहास लिख रहा है, हालांकि महिलाओं की वोट ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम मतदाता मेरे अनुमान से 10% के करीब मुस्लिम मतदाता, जिसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतनी संख्या में वोट किया है। 2017 में भी वोट हुआ, लेकिन वो 2 से 3% था। आज वो बढ़कर 7 से 10% हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जो यादव हैं, जिसके लिए ये कहा जाता था कि वो तो टोटली बस यादव भैया और मुलायम और अखिलेश के पीछे हैं, उनमें से जो आंकड़े आए हैं 18 से 20% यादवों ने हर क्षेत्र में, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये भी और आजमगढ़ एरिया में भी। और इसीलिए यादव जी वहां से भागे थे, क्योंकि उनको लग गया कि टोटल यादव उनके पीछे अब नहीं है, वो जमाना खत्म हो गया। अब लोग जाति से ऊपर उठकर हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, इसकी बात करने लगे हैं। और ये नई तरह की राजनीति की एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है। यहां से ये शुरुआत हो चुकी है। और इसलिए आपको बता दूं, OBC का लगभग 65% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसलिए जितने आंकड़े आए हैं, कल तक मैं भी आपको बता दूं, मेरे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसके आधार पर मैं 280 के आसपास सीटें बता रहा था, कितने भी आए। लेकिन जब आपको बता दूं EVM खुलेगी, मैं बता रहा हूं कि ये सुनामी किधर को जाएगी। एक अभी तक का जो अनुमान, जो सारे सर्वे हैं, अगर आंकड़ों के आधार पर बात करें, जो जमीन पर लोग सर्वे करके आए हैं, उसके आधार पे तो 290 से 310 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है।
समाजवादी को मात्र 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरह से वोट प्रतिशत ये स्विफ्ट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, निश्चित रूप से जो ये विपक्षी दल ईवीएम को ये कह रहे हैं, ये आंकड़ों को जो गलत बता रहे हैं, जो चाहे ये ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ये आरएलडी के जयंत चौधरी हो, चाहे अब ये राम गोपाल यादव हो, ये जो कह रहे हैं ना कि हमें इन आंकड़ों पे भरोसा नहीं है, ये जो सर्वे आए इन पे भरोसा नहीं है, निश्चित रूप से मैं इनकी एक बात से सहमत हूं कि हां, अभी ये आंकड़े पूरे नहीं माने जाते, सही नहीं माने जा सकते। जब ईवीएम की काउंटिंग खुलेगी, निश्चित रूप से जो मैं भी आज कह रहा हूं डाटाबेस पर कि लगभग 290 से 310 सीटें आ रही हैं, मैं भी इस अभी डाटाबेस पर कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में शायद अनुमान है कि ये 350 के करीब ना पहुंच जाए। तो ये मैं भी कह रहा हूं, ये जितने लोग आरएलडी के या संजय राउत या जो भी ये कह रहे हैं कि ये जो डाटाबेस आंकड़े पेश किए हैं टीवी चैनल ने, हम इनसे सहमत नहीं है। मैं भी इसको कह रहा हूं, बिल्कुल सहमत नहीं है। हमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो आंकड़ा कहा है 350 के करीब के सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, निश्चित रूप से मिल सकती हैं, क्योंकि जितना काम हुआ है, जिस तरह से हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट किया है, हर जात और हर धर्म के लोगों ने वोट किया है, निश्चित रूप से 350 के करीब वोटें मिलती दिख रही है। वंदे मातरम।